शाइस्ता परवीन कहां छिपी है, उसकी मदद कौन कर रहा है? 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी उसका सुराग अब तक क्यों नहीं लग पा रहा है? शाइस्ता के साथ कई ऐसे गहरे राज छिपे हैं जिसके लिए उसका गिरफ्तार होना बेहद जरूरी है, लेकिन पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई है शाइस्ता तक। अब पुलिस शाइस्ता के ऐसे 2 मददगारों की तलाश में जुटी है जहां पर उसके छिपने की पुख्ता जानकारी हो सकती है। कौन है वो 2 मददगार, देखिए। शाइस्ता फरार, रडार पर मददगार। अतीक का गनर, शाइस्ता को कवर। राज गहरा, चप्पे चप्पे पर पहरा। 2 माह से ज्यादा का समय हो गया है, शाइस्ता परवीन का कोई पता नहीं है। जांच एजेंसियां जगह जगह शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही हैं। कछारी इलाके से लेकर कौशाम्बी और प्रयागराज के बॉर्डर के तमाम गांवों में तलाश किया गया है, लेकिन अब तक शाइस्ता परवीन का कोई पता नहीं चला है। शाइस्ता को तलाश रही एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन लेडी डॉन का पता नहीं चल पा रहा है। अब वो लोग पुलिस के रडार पर हैं जो शाइस्ता की फरारी में मदद कर रहे हैं। इस लिस्ट में कई नाम हैं, लेकिन 2 नाम अहम हैं, जिनमें एक है शाइस्ता की मददगार मुंडी पासी, जो कछार इलाके की रहने वाली है। दूसरा नाम है एहतेशाम, जो अतीक का गनर रह चुका है। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड से पहले कछार की रहने वाली महिला मुंडी पासी से मिली थी। इस दौरान शाइस्ता अतीक के गनर के साथ गई थी, जो उसको पुलिस की हर पल की सूचना दे रहा है। आशंका है कि महिला मुंडी पासी और गनर एहतेशाम दोनों शाइस्ता की फरारी में मदद कर रहे हैं। मुंडी पासी पर कई तरीके के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जमानत पर रिहा है। ये बात सामने आई है कि मुंडी पासी और वो गनर एहतेशाम शाइस्ता परवीन की मदद कर रहे हैं। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि एहतेशाम चूंकि पुलिस में रहा है, ऐसे में उसको पुलिस के तमाम दांव पेच और छापेबाजी का तरीका पता है। यही एक वजह है कि एहतेशाम शाइस्ता परवीन को लगातार अलर्ट कर रहा है। एहतेशाम पर मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसके बाद यूपी पुलिस ने उसको सस्पेंड कर दिया था। शाइस्ता का मददगार कौन है? एहतेशाम यूपी पुलिस का सिपाही रह चुका है। 2004 में अतीक का सुरक्षा गार्ड रहा। राजू पाल हत्या के बाद से वो फरार चल रहा है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद मोहम्मद मुस्लिम ने इस पर अपहरण और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस लगातार उन इलाकों में छापेमारी कर रही है जहां शाइस्ता के छिपे होने की आशंका है, और लगातार उन लोगों को तलाश रही है जिस पर शाइस्ता को मदद पहुंचाने का शक है। और इस लिस्ट में अब मुंडी पासी और एहतेशाम को पुलिस ढूंढ रही है। सबसे बड़ी जानकारी यही आई है कि माफिया अतीक अहमद के यूपी पुलिस से बर्खास्त सिपाही और उसके मददगार एहतेशाम और इसके साथ साथ अपराधी महिला मुंडी पासी लगातार शाइस्ता की मदद कर रही हैं, जिसकी वजह से शाइस्ता जांच एजेंसियों की गिरफ्त में नहीं आ रही है। लेकिन जांच एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं। शाइस्ता के साथ ही साथ उसकी ननद आयशा नूरी और उसकी देवरानी यानी कि अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा को लेकर भी जांच एजेंसियां तलाश कर रही हैं। लेकिन टॉप अगर प्रायोरिटी किसी को दी जा रही है तो वो शाइस्ता की, क्योंकि शाइस्ता को गिरफ्तार करने के बाद ही शूटर्स को लेकर तमाम जानकारियां और किस तरह से जेल से हत्याकांड की साजिश रची गई, इसको लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है। तो ऐसे में अब जांच एजेंसियों को सरगर्मी से शाइस्ता परवीन की तलाश है। अब देखना यह है कि जांच एजेंसियां कब तक शाइस्ता परवीन तक पहुंचती है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। तो शाइस्ता जहां रहस्य बनी हुई है, वहीं बमबाज गुड्डू मुस्लिम किसी पहेली से कम नहीं है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम लगातार अपना ठिकाना और हुलिया बदल रहा है। हालांकि बंगाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक वहां नहीं पहुंच पाई है। देखिए बहरूपिया बमबाज क्यों बार बार पुलिस से बचता फिर रहा है। बार बार ठिकाने बदल रहा बमबाज, हुलिया बदलकर चकमा दे रहा गुड्डू मुस्लिम। हिंदू नाम रखकर फरारी काट रहा शातिर।
बात है कि गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, लेकिन गुड्डू मुस्लिम अभी तक जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगा है, क्योंकि यह शातिर है और बम बनाने में माहिर है। बताते हैं कि बाइक पर बैठे बैठे यह बम चला लेता है। ये पूर्वांचल के कई माफियाओं के साथ भी रहा है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यह लगातार मूवमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से जांच एजेंसियां इसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही हैं। ये नाम बदलने में और हुलिया बदलने में भी माहिर है। गुड्डू मुस्लिम अतीक का बमबाज जो उमेश पाल शूट आउट के बाद से लगातार फरार है। यूपी के कई जिलों के साथ साथ देश के कई राज्यों में एसटीएफ इसकी तलाश कर रही है, लेकिन गुड्डू बमबाज हाथ नहीं आ रहा। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम नाम बदलकर छिप रहा है। छिपने के लिए हिंदू नामों का इस्तेमाल कर रहा है। आयुष चौधरी, बबलू, संदीप और सुरेंद्र नाम बदल चुका है। लगातार ठिकाने और हुलिया बदल रहा है। वेशभूषा बदल गुड्डू मुस्लिम ने मूछें भी हटा ली है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में पुलिस ओडिशा, बंगाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में छापेमारी कर चुकी है। जितने भी करीबियों तक एसटीएफ पहुंची है, पूछताछ में सबने उसका अलग अलग हुलिया बताया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए बमबाज गुड्डू मुस्लिम नए नए पैंतरे अपना रहा है। एसटीएफ की जांच में ये खुलासा हुआ है कि गुड्डू मुस्लिम ने अपना वेशभूषा और हुलिया पूरी तरीके से बदल दिया है। गुड्डू मुस्लिम ने न सिर्फ हुलिया और वेशभूषा बदला है, बल्कि लगातार वो अपनी लोकेशन भी चेंज कर रहा है और हर एक जगह नए हिंदू नाम का उपयोग कर रहा है। एसटीएफ की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि गुड्डू मुस्लिम के जो करीबी हैं वो भी उसका अलग अलग हुलिया बता रहे हैं। इस दौरान ये बात सामने आई है कि गुड्डू मुस्लिम ने कपड़े पहनने के तौर तरीकों को भी पूरी तरीके से बदल दिया है। गुड्डू मुस्लिम न सिर्फ यूपी, एमपी, दिल्ली, राजस्थान बल्कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जहां जहां पर छुपा हुआ था, उस दौरान उसने हिंदू नामों का इस्तेमाल किया। अब एसटीएफ की 2 टीमें और प्रयागराज पुलिस की 1 टीम फिलहाल गुड्डू मुस्लिम के पीछे लगी हुई है। बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही बमबाज गुड्डू मुस्लिम को धर दबोचेगी, लेकिन उसका बार बार नाम, हुलिया और ठिकाना बदलना एसटीएफ के लिए भी सिरदर्दी बनी हुई है। तो यहाँ तक जाता है कि यह उसके बाद अजमेर गया था, पुणे और नासिक भी जाने की खबर है, पश्चिम बंगाल और उसके बाद उड़ीसा गया था। उड़ीसा में करीब 15 दिन तक बताया जाता है कि ये अपना नाम आयुष चौधरी बताकर वहां पर रुका था। इसके साथ साथ इसने दाढ़ी भी बढ़ा ली थी, अपना हुलिया बदल लिया था। लेकिन जब जांच एजेंसियों की इसकी भनक लगी तो वहां पर जब जांच एजेंसियां पहुंची तब तक यह फरार हो चुका था। इसने अपना सामान भी छोड़ दिया था। इसके बाद इसके मीट कारोबारी राजा खान से जब जांच एजेंसियों ने पूछताछ की तो पता लगा कि यह छत्तीसगढ़ भाग गया है। फिलहाल इसकी लास्ट लोकेशन छत्तीसगढ़ मिली थी, लेकिन जांच एजेंसियों के लिए गुड्डू मुस्लिम एक अबूझ पहेली बनकर रह गया है, क्योंकि अभी तक यह जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगा है। लेकिन सबसे ज्यादा सरगर्मी से तलाश गुड्डू मुस्लिम की हो रही है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम के सीने में कई ऐसे राज दफन हैं जिनका इस केस के खुलासे के लिए पुलिस का जानना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन संजीव शाह के साथ सर्विस दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा पा चुके अतीक के वकील सौलत हनीफ से पुलिस ने पूछताछ की है। नैनी सेंट्रल जेल में पुलिस ने उससे उमेश पाल मर्डर केस और शाइस्ता के हवाला पैसों के बारे में पूछताछ की। अतीक के अपराध का वो हिस्सेदार जिसे अतीक के साथ ही उम्र कैद की सजा हुई। अतीक का वकील खान सौलत हनीफ। उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद के बाद उसे नैनी जेल भेज दिया गया, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में उसकी संलिप्तता के बाद फिर से पुलिस के रडार पर है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में सौलत हनीफ को पुलिस ने अब आरोपी बनाया है और इंस्पेक्टर धूमनगंज इसी नैनी जेल में सौलत हनीफ से तमाम सवाल पूछने पहुंचे हुए थे। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के वकील रहे सौलत हनीफ का पुलिस ने बयान दर्ज किया है। इंस्पेक्टर धूमनगंज ने सौलत हनीफ से उमेश पाल हत्याकांड की साजिश से जुड़े कई सवाल पूछे। सवाल नंबर 1, असद को उमेश पाल की तस्वीर क्यों भेजी थी? सवाल नंबर 2, उमेश की तस्वीर भेजने के पीछे मकसद क्या था? सवाल नंबर 3, उमेश पाल मर्डर से पहले या बाद में असद से कब मिले? आखिरी बार असद से कब बातचीत हुई थी? इतना ही नहीं, फरार चल रही शाइस्ता परवीन कहाँ है? ये भी सवाल सौलत हनीफ से पूछा गया। इसी नैनी जेल में सौलत हनीफ उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा काट रहा है। ये व्यक्ति वकील का चोला पहनकर अतीक अहमद का सबसे बड़ा गुर्गा था। तमाम मामलों में जिनमें उमेश पाल हत्याकांड, उमेश पाल अपहरण कांड
और शाइस्ता का हवाला कांड में पुलिस को इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। ऐसे में बीते 2 दिनों पहले इंस्पेक्टर धूमनगंज ने इसे उमेश पाल हत्याकांड में रिमांड पर लिया था और उस दौरान ही अब ये पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में खान सौलत हनीफ और उसके बेटे को भी आरोपी बनाया गया है, क्योंकि इसी के मोबाइल से उमेश पाल की तस्वीर असद को भेजी गई थी। असद अतीक का वो बेटा जो उमेश पाल शूटआउट में गोली मारते हुए नजर आया था, जिसका झांसी में एनकाउंटर हो चुका है। असद के साथ ही पुलिस ने शाइस्ता को दिए हवाला के पैसे के बारे में भी पूछताछ की, क्योंकि हाल ही में एक फोटो आई थी जिसमें सौलत हनीफ को हवाला के पैसों के साथ देखा गया था। चैट में सामने आई थी कि हवाला के वो पैसे शाइस्ता तक पहुंचाने थे। सूत्रों के मुताबिक इसी हवाला के पैसों का इस्तेमाल उमेश पाल मर्डर में किया गया था। सूत्रों की माने तो इससे असद से जुड़े तमाम सवाल पूछे गए और उनमें सबसे अहम सवाल था कि असद के मोबाइल पर सौलत हनीफ ने आखिर क्यों उस उमेश पाल की फोटो भेजी थी, असद से उसकी कब मुलाकात हुई और शाइस्ता परवीन को उसने कब कितने पैसे दिए और लास्ट टाइम शाइस्ता परवीन से उसकी बात कब हुई थी। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18 प्रयागराज। अतीक अहमद के फरार गुर्गों की तलाश चल रही है। इसी बीच अतीक के काले कारनामों को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। अब एक खुलासा ये हुआ कि अतीक अपनी काली कमाई से करोड़ों का सट्टा बाजार चलाता है, और दूसरा खुलासा ये कि दिल्ली में एक नेता की मदद से अतीक के बनाए 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की जानकारी मिली है। अतीक का सट्टेबाजी कनेक्शन। करोड़ों की काली कमाई अतीक ने सट्टेबाजी में लगाई। अतीक अहमद मारा गया, लेकिन उसके काले कारनामों की फहरिस्त खत्म नहीं हो रही। अब खुलासा ये हुआ है कि अतीक अवैध रूप से कमाए करोड़ों रुपए सट्टेबाजी में लगाता था। पुलिस ने कौशाम्बी से कई सट्टेबाजों को उठाया है। एसटीएफ की जांच में अतीक और उसके कुछ सट्टा कारोबारियों के साथ कनेक्शन के बारे में भी जानकारी मिली है। अब पुलिस उन सट्टा कारोबारियों के बारे में जानकारी जुटा रही है जो अतीक के काले कारोबार में शामिल थे। माफिया डॉन अतीक अहमद की मौत के बाद उसके काले कारनामों से एक एक करके पर्दा उठता जा रहा है। अब एसटीएफ की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद सट्टा कारोबारियों के संपर्क में था और काली कमाई को वो सट्टा कारोबारियों के जरिए इन्वेस्ट करता था। ये बात सामने आई है कि प्रयागराज और कौशाम्बी जिले के कई बड़े सट्टा कारोबारी उसके संपर्क में थे, जो उसका पैसे का इस्तेमाल इस सट्टा बाजार में करते थे। अब प्रयागराज पुलिस और कौशाम्बी पुलिस ने ऐसे 7 सट्टा कारोबारियों को उठाया है जिनके पास अतीक के करोड़ों रुपए थे और उसके जरिए वो सट्टा खेल रहे थे। एक और अतीक के सट्टा कारोबार का खुलासा हुआ है, तो दूसरी ओर सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि दिल्ली में एक नेता की मदद से अतीक ने करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। 100 करोड़ की संपत्ति शाहीन बाग, ओखला, बाटला हाउस, साकेत और साउथ दिल्ली में होने की जानकारी हाथ लगी है, जिसकी जानकारी सिर्फ अतीक के खास परिजनों को थी। खुलासा ये भी हुआ है कि इसी नेता के 2 बेटों की दोस्ती अतीक अहमद के बेटे असद, अली और उमर से थी। कई बार उमर और अली इस नेता के घर पनाह भी ले चुका था। अब एसटीएफ जांच कर रही है कि कहीं असद को दिल्ली में छिपने के लिए इस नेता के बेटों ने तो मदद नहीं की थी। जो की जांच कर रही है एसटीएफ के हाथ एक बड़ी जानकारी लगी है। दरअसल जांच के दौरान ये खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद ने दिल्ली के एक नेता की मदद के जरिए दिल्ली के साकेत, शाहीन बाग, ओखला और बाटला हाउस जैसे इलाकों में 100 करोड़ की संपत्ति खरीदी थी। हालांकि जानकारी के दौरान ये बात भी सामने निकल कर आई है कि उसी नेता के दोनों बेटे, अतीक के बड़े बेटे उमर, अली और असद के दोस्त थे। एसटीएफ इस बात की तस्दीक कर रही है कि असद जब दिल्ली में था तो क्या उस दौरान उस नेता के दोनों बेटों ने उसकी मदद की और क्या उसको छुपने में, शेल्टर प्रोवाइड कराने में बड़ी हेल्प की है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18 प्रयागराज।